रान पर इस पे गोद, इस पे पैर के, ये रान बोलते, रान, इस पर आप लेटे हुए हैं अम्मी आयशा की गोद में। और अचानक आपने अपनी लौंडी को आवाज़ दी, अपनी खादिमा को, काम करने वाली को आवाज़ दी। वो घर के बाहर है, सुन लिया लेकिन नहीं आई। दोबारा आवाज़ दी, सुन लिया लेकिन नहीं आई। तीसरी बार आवाज़ दी, उसने सुन लिया लेकिन नहीं आई। कहा आयशा ज़रा देखो तो कहाँ चली गई। हज़रत आयशा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखा, वो तो घर के बाहर ही बैठी हुई है और बकरी का एक छोटा सा बच्चा उसके पास है और ऐसे ऐसे कर रही है उसको। होता है ना, छोटे छोटे बच्चे भी खेलते हैं, तो ये तो बड़ी थी, बच्चे से खेल रही है। फरमाया ए, अल्लाह के रसूल ने 3 आवाज़ें दी, क्या तूने नहीं सुनी? कहा सुना। फिर क्यों नहीं आई? बच्चे से खेल रहे थे, बकरी के बच्चे से खेल रहे थे। कहा अल्लाह के नबी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, इसने आपकी 3 आवाज़ें सुनी फिर भी नहीं आई, आइए इसको सज़ा दीजिए, इसको मारिए। अल्लाह के रसूल गुस्से में आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी बाहर निकले और उस लौंडी से, खादिमा से कहा सुन, मैंने तुझे पहली आवाज़ दी, तूने सुना था कि नहीं सुना था? उसने कहा जी सुना था। उस ज़माने की नौकरानियाँ भी झूठ नहीं बोला करती थी। सज़ा मंजूर है लेकिन झूठ कबूल मंजूर नहीं है। हाँ सुनी। दूसरी आवाज़ दी, कहा वो भी सुनी। मैंने तीसरी बार तुझे आवाज़ दी, कहा अल्लाह के नबी मैंने वो भी सुना था, फिर तू क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि आप कोई बड़ा काम करवाएंगे, मैं थकी हुई थी इसलिए मैं बरा गई, मैं सुस्ती कर गई और इस बच्चे के साथ खेलती रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें लाल हो गईं। ऐसा लगने लगा जैसे अनार का रस किसी ने आंखों में डाल दिया हो, इतना गुस्से में। आपने गुस्से में मिसवाक उठाई, ये कान में आपके मिसवाक लगी हुई थी। बुखारी शरीफ के अल्फाज, मिसवाक आपने आप मिसवाक कान में लगा लेते थे, जब भी नमाज का टाइम हुआ मिसवाक की फिर कान में लगाई, नमाज पढ़ना शुरू। जैसे ही नमाज का टाइम हुआ मिसवाक निकाली, मिसवाक की वज़ू बनाया और अंदर चले गए। तो मिसवाक कान में लगाए रहते थे। वो मिसवाक जो अल्लाह के नबी के कान में लगी हुई थी, इतनी बड़ी होगी, कितनी मिसवाक दांतों में करने वाली, और उसको उठाकर मारेंगे तो कितनी ज़ोर से लगेगी। हम और आप अंदाज़ा लगाएं, कोई कोड़ा नहीं था, कोई दुर्रा नहीं था। आपने वो मिसवाक निकाली और निकालने के बाद तान लिया उसके ऊपर। मारना चाहते हैं उसको कि 3 मरतबा तूने मेरी आवाज़ सुनी और फिर भी नहीं आई। आपने वो मिसवाक उठाई, ऐसे करके उसके करीब ले गए और उसकी पीठ तक लाए। 1-2 इंच जब पीठ रह गई, 1-2 इंच का फासला रह गया तो आपने मिसवाक रोक ली और मिसवाक कान में लगाई और रोते हुए आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए आप फिर अपने हुजरे में चले आए। अम्मा आयशा कहने लगी, आए मेरे सरताज, उसने आपकी आवाज़ 3 बार सुनी और फिर भी नहीं आई। फिर आपने गुस्से में मिसवाक भी निकाली। मैंने सोचा 5-6-10 मिसवाक आप उसको मारेंगे, लेकिन आपने एक भी नहीं मारी। मिसवाक उठाई और आपने उसको तान लिया, उसकी पीठ के करीब तक ले गए, लेकिन रोक लिया, आपने मारा नहीं। ऐसा क्यों? बल्कि खुद रोने लगे। फरमाया आयशा, आयशा, मैंने गुस्से में मिसवाक उठा ली, मैंने उठाकर उसको मारना चाहा। जैसे ही मैं मारते हुए, खींचते हुए उसको उसकी पीठ तक ले जाने लगा, मेरे जहन में ये सवाल आया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने जो गलती की है तुझे नहीं मालूम उस गलती की सज़ा कितनी है? ये तेरा मिसवाक मारना और मिसवाक से उसकी पीठ पर इतनी जोर से लग जाना, कहीं ऐसा ना हो ये तेरी दी हुई सज़ा उसके जुर्म से, उसकी गलती से कहीं ज़्यादा ना हो जाए। उसने जो गलती की है उसकी गलती से ज़्यादा मेरी मार, उसकी तकलीफ उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए, और फिर क़यामत के दिन कहीं वो मेरे ऊपर मुकदमा न ठोक दे, अल्लाह की अदालत में मेरे सामने मुझे पेश न कर दे कि मैंने इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी, जितनी तेज और सख्त इन्होंने मुझे मिसवाक मारी, मुझे बदला चाहिए। जैसे क़यामत के दिन सवाल और जवाब का
एहसास मेरे दिल में आया, मैंने मिसवाक रोक ली। आयशा, मैं जिंदगी भर लोगों को माफ करता आया, फिर मैं अपनी खादिमा और लौंडी को कैसे माफ न करूं? मैंने तो बड़े बड़े मुजरिमों को माफ कर दिया, तो फिर मैं इस खादिमा को कैसे माफ न करूं? मुझे इस एहसास ने कि मेरी दी हुई सजा कहीं इसकी गलती से ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने रोक लिया। ये तकवा था, इसको कहते हैं तकवा, इसको कहते हैं परहेजगारी। एहसास क्या आ गया कि कहीं इसकी गलती से बढ़कर मेरी सजा, मेरी दी हुई सजा ना हो जाए और क़यामत के दिन मुझसे हिसाब न ले लिया जाए। रोक लिया, अपने आप को एहसास पैदा करके रोक लेने का नाम तकवा है। ये नबी अकरम का तकवा था। उधर आइए, अबू बकर सिद्दीक का तकवा देख लीजिए। हज़रत अबू सईद खुद, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का तकवा देखिए। उनका भी एक ग़ुलाम था। भाई मैंने ख़रीदा है किसी को, वो मेरा ग़ुलाम है, हम उससे काम करवा सकते हैं, मेहनत मजदूरी करवा सकते हैं, और मेहनत मजदूरी कराकर जो वो कमा कर लाएगा उसकी कमाई हम खा सकते हैं, क्योंकि वो मेरा ग़ुलाम है, हमने ख़रीदा है। जायज़ है शरीयत के अंदर। अबू बकर सिद्दीक ने अपने ग़ुलाम को भेजा, जाओ। रोज़ाना वो कुछ कमा कर लाता था, अबू बकर सिद्दीक को खिला देता था। एक दिन गया और जल्दी आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, आज बहुत जल्दी आ गए हो? कहा हाँ, कुछ खजूर है मेरे पास। अरे लाओ यार, जल्दी लाओ, मुझे भूख लग रही है, आज बहुत तेज़ भूख है, कुछ मिला ही नहीं खाने को। उसने खजूर रख दिए और अबू बकर सिद्दीक ने एक खजूर उठाया और खाया। वल्लाह, एक, अल्लाह की कसम, एक खजूर उठाया और खा लिया। ग़ुलाम कहने लगा अबू बकर से, अमीरुल मोमिनीन, रोज़ाना आप हमसे पूछा करते थे आज क्या करके आए हो, कितनी मेहनत की, और जब देख लेते थे कि ये मजदूरी हलाल है या हराम, तब आप खाते थे, और आज तो आपने पूछा ही नहीं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा, रोज़ाना तुम हलाल मेहनत करके हलाल कमाई कमा कर ही लाते थे, आज भी लाए होगे, आज भूख लगी, पूछा नहीं, खा लिया। ग़ुलाम ने कहा, आज ही मैंने मेहनत नहीं की। क्या? का रोज़ाना मेहनत करके लाता था, आज मेहनत नहीं की। तो अब पता नहीं, आपके लिए हराम हो सकता है, मेरे लिए तो हलाल है, हम तो खूब खाएंगे। कहा, चाहिए बताओ ये लाए कहाँ से हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन, लक़द तकहन्तु, मैंने कुछ महीने पहले एक आदमी से कहानत गढ़ी थी। कहानत, झूठ बोला था। क्या? वो अपनी बीवी के साथ जा रहा था, बीवी के पेट में बच्चा था, पेट बड़ा था, तो मैंने उसके पेट के बड़ेपन को देखा, तो मुझे तो मालूम नहीं था कि लड़का था कि लड़की। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाभी को लड़का होगा, ऐसे ही कह दिया मैंने। अच्छा, तो उसने पूछा तुम्हें कैसे मालूम? तो मैंने उससे कहा, अरे मैं तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ, पेट देख के और औरत की चाल चलने से, उसके कदम से मैं पहचान लेता हूं कि पेट में लड़का है कि लड़की। जा, लड़का होगा। आज 5-6 महीने के बाद उसको लड़का ही हुआ है। मैंने तो धूल में लाठी मारी थी और लग गई निशाने पर। मैंने तो ऐसे ही झूठ बोल दिया था और वो सच्ची हो गई, तो वो खुशी में लेके आया, मुझे बहुत बड़ा पीर समझने लगा, बाबा समझने लगा। लो, तुमने सही बताया था वो खजूर, आज मुझे काम ही नहीं करना पड़ा, मैं मेहनत किए बगैर इधर आ गया, खाइए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? माँ के पेट में बेटा या बेटी, इसको अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और तूने तो झूठ गढ़ा था उसके साथ। हाँ, मैंने झूठ गढ़ा। पानी लाओ, पानी पिया। अब सुनो बुखारी के अल्फाज, हज़रत अबू बकर सिद्दीक पानी पी गए, 1 गिलास 2 गिलास पानी पिया, फिर ये 3 उंगलियां हलक में डाली, आ करके कह किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कह किया, फिर थोड़ा सा खजूर बाहर निकला, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कह किया। उस वक्त तक पानी पीते रहे और उल्टी करते रहे, वॉमिटिंग करते रहे और खजूर निकालते रहे, जब तक यकीन नहीं हो गया कि जितना खजूर मैंने खाया था सारा मेरे पेट से निकल गया। जब यकीन हो गया कि हाँ निकल गया होगा, तब खामोश हुए और क्या कहते हैं, जो हराम का एक लुकमा खाता है,
जो हराम का एक लुक़मा खाता है अल्लाह ताला उसके दिल पर सियाह नुक्ता बिठा देता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक काला नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को मिटा देता है, और अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता बढ़ते 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 पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए तो फिर वो सोचता नहीं है कि ये माल मेरे पास जो आ रहा है वो हलाल का या हराम का, आने दो आने दो, जहां से आ रहा है आने दो। फिर उसको हलाल और हराम की तमीज उड़ जाती है। ये तकवा था। एक खजूर खा लिया, उसको भी निकाल दिया। हम अपने गरीबानों में झांकें, कितनी लाटरियां खरीदे, कितना हराम माल खा रहे हैं। याद रखना, तकवा सिर्फ यही नहीं होता कि जो मुसलमान अपने दिल के अंदर पैदा कर ले लुक जाए। ये तकवे की और ईमानदारी की सिफत किसी के अंदर भी पैदा हो सकती है।